किसान साथियों, गेहूं में हवा निकलना यानी कि दाना हल्का रह जाना, बालियां खाली रह जाना, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है। खासकर गेहूं की सिंचाई के आखिरी समय में अक्सर कुछ किसान ये गलतियां करते हैं, जिसका असर उत्पादन पर ज़रूर पड़ता है। तो इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं गेहूं की उस स्टेज की जिसे मेक या ब्रेक स्टेज कहते हैं। इस समय तापमान, मौसम और पानी ही तय करते हैं कि आपकी जेब में कितना धन आएगा और कितना नहीं आएगा। गेहूं की फसल जब 120 से 130 दिन की होती है, दूध अवस्था से निकलकर दानों में आटा पड़ने यानी डफ स्टेज की तरफ जब बढ़ती है, तो इस समय गेहूं की जड़ कमज़ोर होने लगती है, क्योंकि पौधा अपनी सारी ताकत जड़ों से हटाकर बालियों में दाना भरने में लगा देता है, जिससे दानों में या बालियों के अंदर वजन बढ़ जाता है और तना भारी हो जाता है। यहीं पर 90% किसान गलतियां करते हैं। देखिए, मार्च के महीने में अक्सर पछवा हवाएं चलती रहती है, जो गेहूं की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। इस समय जब खेत में पानी लगाते हैं तो रेत के कण ढीले पड़ जाते हैं, मिट्टी जड़ों को पकड़कर नहीं रख पाती। अगर आपने गेहूं में पानी लगाया है तो अगले 1 या 2 दिन के अंदर हवा की रफ्तार थोड़ी भी तेज़ हो गई तो फसल का गिरना तय है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि गेहूं में हवा निकल गई। ये हवा फसल की नहीं, हमारी निकल जाती है। गेहूं जब गिर जाता है तो प्रकाश संश्लेषण करना बंद कर देता है, यानी कि वो दानों के लिए भोजन बनाना बंद कर देता है, जिससे दाना हल्का रह जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए मौसम की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगले कुछ दिनों में तेज़ हवा या आंधी वगैरह की भविष्यवाणी हो तो खेत के अंदर पानी ना लगाएं। अगर पानी बहुत ही ज़रूरी लगाना है तो शाम को 4 या 5 बजे के बाद या रात के समय में लगाएं। अक्सर रात के समय में पानी लगाने पर सुबह तक खेत पानी को पूरी तरह सोख लेता है और मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाती है, और दिन में जब हवाएं चलती है तो उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। इसे ही हम रिस्क मैनेजमेंट खेती कहते हैं। तो अब चलते हैं दूसरी सावधानी पर। अक्सर किसान सोचते हैं कि आखिरी पानी है तो थोड़ा खेत को भरकर पानी दे देते हैं ताकि कटाई तक नमी बनी रहे। यही एक सबसे बड़ी गलती होती है। अरे भाई, खेत को पानी की ज़रूरत है, लेकिन बाढ़ जैसे पानी की बिल्कुल नहीं। अगर ज़्यादा दिन तक खेत में पानी भरा रह गया तो पौधे की जो जड़ें हैं वो सांस नहीं ले पाएगी, और इस समय जड़ वैसे ही कमज़ोर होती है। पानी भरने से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पौधा पीला होकर पकने जैसी एक्टिंग करने लगेगा। फसल बाहर से पकी और अंदर से कच्ची, यानी उत्पादन आधा। तो इस समय हल्की सिंचाई करें। अगर क्यारी में पानी दे रहे हैं तो आधी क्यारी या आधी से ज़्यादा क्यारी भरने पर नाका मोड़ दें, बाकी क्यारी में नमी अपने आप पहुंच जाएगी। तो क्यारी पूरी भरने का इंतज़ार ना करें। हमारा मकसद है जड़ों को पानी से भरना नहीं, बल्कि ऊपरी 5 से 6 इंच तक की उसके अंदर नमी पहुंचाना। और किसान भाई, फव्वारा से अगर पानी देते तो ध्यान दे, सारी रात पानी ना चलाए, हल्का पानी दे, क्योंकि बालियों में पानी गिरने से बालियों का वज़न बढ़ जाता है। वज़न से हवा चलने पर फसल गिर जाती है, इसलिए सारी रात पानी ना चलाए। सुबह होने से पहले पानी यानी कि मोटर बंद कर दे, ताकि बालियों में जो पानी है वो दिन निकलने तक पूरी तरह झड़ जाए। दिन में अक्सर हवा तेज़ चलती है। और आखिरी बात, आखिरी पानी में यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। खासकर बालियाँ निकलने के बाद यूरिया डालने से तना नरम और रसीला हो जाता है, जिससे वह बालियों का वज़न झेल नहीं पाता और गिर जाता है। यूरिया से दाने में स्टार्च की जगह प्रोटीन बढ़ने लगता है, जिससे दाना पिचका रह जाता है। इस समय अगर गेहूं को ज़रूरत है तो वो है पोटास की। अगर बुआई के समय पोटास नहीं डाला या फिर ज़मीन हल्की है या रेतीली है तो NPK 0050 यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास, इसका आप स्प्रे करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। 1 kg NPK 0050 को 150 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में स्प्रे करें। देखिए, पोटास गेहूं की पत्तियों में जो बने हुए भोजन है उसको दानों तक पहुंचाने का काम करता है, दाने को चमकीला और मोटा बनाता है, जो गेहूं के तने को सख्त और मजबूत बनाता है, जिससे फसल के गिरने की समस्या है वो कम होती है। किसान साथियों, अगर तापमान बढ़ रहा है, गर्म हवा चल रही है, तो NPK 0050 के साथ बोरोन 100 ग्राम ले, 20% वाली, इसको मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। ये गेहूं में परागण और दाना भरने की जो रफ्तार है उसे सुचारू रूप से चालू रखता है।
चाहे बाहर गर्म हवा चल रही हो, ये स्प्रे दानों को गर्मी से सूखने से बचाता है। तो किसान साथियों, फसल को के अंदर हवा निकलने से बचाना है तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना होगा। अगर दाना सख्त हो गया है, बालियाँ झुक गई है, पत्ते सूखने लगे हैं, तो अब समझ लीजिए पानी की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पानी बंद कर दें और गेहूं को गिरने से बचाएं। किसान साथियों, जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।